महिलाओं की सुरक्षा के लिए आदित्य ठाकरे करेंगे पहल, महिलाओं के लिए शुरू करेंगे हेल्पलाइन। हेल्पलाइन के जरिए महिलाएं कर सकेंगी अपनी शिकायतें, आदित्य ने दिया महिलाओं को पूरी मदद का भरोसा। बीएमसी ने शुरू किया महिलाओं और बुजुर्गों के लिए काउंसलिंग सेंटर, काउंसलिंग के लिए 24 घंटे मौजूद रहेंगी मनोचिकित्सकों की टीम। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से की बाल बाल बची जान, चॉपर की टूट हुई इमरजेंसी लैंडिंग। जलगांव से पुणे जा रहे थे एकनाथ खड़से, लैंडिंग के वक्त लगी चॉपर में आग। इकतीस दिसंबर को हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए होटल पब से लेकर सड़कों तक वीडियोग्राफी करेगी पुलिस, सड़क पर तैनात रहेंगे ट्रैफिक पुलिस के 3000 जवान। मुंबई वालों के लिए नए साल का जश्न पड़ेगा महंगा, एक्साइज डिपार्टमेंट ने किया 25% अतिरिक्त मनोरंजन कर लगाने का फैसला। नागपुर में 15 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार, पिता पर लगा आरोप, बुआ का लड़का भी गिरफ्तार। पुलिस का बयान, कई महीनों से पीड़ित के साथ हो रहा था रेप, मां को बताने पर हुई शिकायत दर्ज। एनसीपी मुखिया शरद पवार का बयान, कहा दिल्ली में गैंगरेप का शिकार हुई लड़की को मिलेगा इंसाफ। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने गुजरात चुनाव में कांग्रेस पर लगाया धोखा देने का आरोप, कहा हार की होनी चाहिए समीक्षा। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह अन्ना से मिलने पहुंचे रालेगंज से थी, आगे की रणनीति को लेकर बातचीत। पटना से रैली शुरू करने की अब नहीं मिली इजाजत, अन्ना ने कहा गांधी मैदान से ही शुरू होगा आंदोलन। बिजनेस टाइकून रतन टाटा हुए रिटायर, 1991 में बने थे टाटा सन्स के चेयरमैन। रतन टाटा का 75वां जन्मदिन, सत्ता हस्तांतरण के वक्त बॉम्बे हाउस में नहीं थे टाटा। इक्कीस साल में कंपनी का बाजार मूल्य 33 गुना बढ़ाया, टाटा के नेतृत्व में 4.25 लाख करोड़ का हुआ साम्राज्य। साइरस मिस्त्री ने संभाली टाटा की कमान, 186 कंपनियों को आगे बढ़ाने का जिम्मा। 1.5 साल बाद पहली बार मुंबई के रियल एस्टेट बाजार ने 2012 में दिखाए सुधार के संकेत, परेल, वाडला, दादर, सिवरू और चेंबूर में बढ़े सबसे ज्यादा दाम। कोलाबा कफ परेड, वली लोअर परेल और महालक्ष्मी में घटी मांग, पिछले साल के मुकाबले 15% मांग रही कम। पुणे में एक शख्स की सनक, 1.25 करोड़ की बनवाई शर्ट, खुद को गोल्डमैन कहलाने की ख्वाहिश। दत्ता फुग ने पहनी सोने की शर्ट, बेल्ट और रिस्ट बैंड भी सोने का, शरीर पर कुल 3.5 करोड़ का सोना। मेनहोल पर अब नहीं लगेंगे लोहे के ढक्कन, न ही नजर आएंगी प्लास्टिक की कचरा पेटी, चोरी की घटनाओं के बाद बीएमसी का फैसला। साल के अंत में नई कारों पर भी कंपनियां दे रही हैं बम्पर डिस्काउंट, 16,000 से 60,000 तक की छूट। दिसंबर में लोग मॉडल पुराना हो जाने के वक्त नहीं खरीदते कारें, कंपनियों पर स्टॉक खत्म करने का बढ़ जाता है दबाव। सलमान की फिल्म दबंग 2 का जलवा, पहले हफ्ते में कमाई 100 करोड़ के पार।
नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं सगुना पतेजा। नए साल की रात हुड़दंग करने वाले मुंबई ट्रैफिक पुलिस की नजर से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि पुलिस के कैमरे हर जगह उन पर नजर रखने के लिए तैयार होंगे। नए साल के जश्न की रात सड़क पर 3000 ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद होंगे। टैक्स भरने के मामले में इस बार भी अक्षय कुमार ने अपना पुराना रिकॉर्ड कायम रखा है। साल 2012 की तीसरी तिमाही में इनकम टैक्स भरने के मामले में अक्षय कुमार इंडस्ट्री के तीनों खान पर भारी पड़े हैं। 2012 में अक्षय कुमार की 4 फिल्में रिलीज हुई, राउडी राठौर, ओ माय गॉड, हाउसफुल 2 और खिलाड़ी 786, जिनकी बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई रही 360 करोड़ रुपए। दिसंबर की तिमाही में अक्षय कुमार ने 9 करोड़ का एडवांस टैक्स भरा। जुलाई से सितंबर के बीच अक्षय ने 7.5 करोड़ का एडवांस टैक्स भरा था। पिछले 5 सालों से अक्षय कुमार टैक्स भरने के मामले में बॉलीवुड के सभी सितारों से सबसे आगे चल रहे हैं। See, as far as number of films which is been delivered by Akshay Kumar in a particular year is almost 4 to 5 films. So definitely his remuneration is 4 to 5 times of Salman Khan or Shah Rukh Khan or Aamir Khan. दूसरे नंबर पर है दबंग सलमान खान। तीसरी तिमाही में सलमान खान ने 8 करोड़ का एडवांस टैक्स भरा है। उनकी फिल्म एक था टाइगर बॉक्स ऑफिस पर साल 2012 में सबसे बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म ने करीब 198 करोड़ रुपए का कारोबार किया। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म दबंग 2 भी 100 करोड़ के क्लब में पहुंच गई है। टैक्स भरने के मामले में तीसरे नंबर पर है शाहरुख खान। तीसरी तिमाही में शाहरुख खान ने 5 करोड़ का एडवांस टैक्स भरा। दूसरी तिमाही में किंग खान ने 8 करोड़ का एडवांस टैक्स भरा था। शाहरुख की फिल्म जब तक है जान 120 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। 70 बरस के होकर भी अमिताभ बच्चन टैक्स भरने के मामले में बड़े बड़े सितारों पर भारी हैं। तीसरी तिमाही में 7.25 करोड़ का एडवांस टैक्स भरकर बिग बी चौथे पायदान पर है। दूसरी तिमाही में अमिताभ ने 5 करोड़ का एडवांस टैक्स भरा था। अमिताभ इस साल कौन बनेगा करोड़पति से छाए रहे और टीवी विज्ञापनों में उनकी धूम रही। फिल्म बर्फी में अपने अभिनय से दिल को छू लेने वाले रणबीर कपूर 4 करोड़ का एडवांस टैक्स भर चुके हैं। बर्फी ने बॉक्स ऑफिस पर 126 करोड़ की कमाई की। सैफ अली खान ने दिसंबर की तिमाही के लिए 3 करोड़ का एडवांस टैक्स भरा है। आमिर ने दिसंबर की तिमाही में 3.25 करोड़ का एडवांस टैक्स भरा। काफी तारीफ बटोरने के बाद भी उनकी फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल नहीं हो पाई। जबकि ऋतिक रोशन ने तीसरी तिमाही के लिए 2.5 करोड़ का एडवांस टैक्स भरा। उनकी फिल्म अग्निपथ ने 140 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वित्तीय वर्ष 2012 और 13 के शुरुआती 9 महीने के आंकड़े खिलाड़ी अक्षय कुमार को बॉलीवुड का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बता रहा है। वही दबंग यानी सलमान खान अब भी दूसरे स्थान पर है, जबकि इन कलाकारों की आखिरी एडवांस टैक्स पेमेंट अब भी आना बाकी है। दिलचस्प बात तो यह है कि पिछले कुछ सालों से सबसे कम इनकम टैक्स भरने वाले बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन एक बार फिर बॉलीवुड के टॉप 5 टैक्स पेयर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। सूजन के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक। तो यानी साफ है कि जब जब बात कमाई की होती है तो फिर बॉलीवुड में अक्षय कुमार सबसे ज्यादा आगे होते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। हम बता दें आपको कि नए साल की रात हुड़दंग करने वाले मुंबई ट्रैफिक पुलिस की नजरों से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि पुलिस के कैमरे हर जगह उन पर नजर रखने के लिए तैनात कर दिए गए हैं। नए साल के जश्न की रात सड़क पर 3000 ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद होंगे। पब से लेकर डिस्कोथेक तक, बार से लेकर सनडाउन पार्टी तक, सड़क से लेकर गाड़ी के अंदर तक, नए साल की खुशी में जश्न मनाते वक्त मुंबई पुलिस के कैमरे हर वक्त आप पर नजर रखेंगे। ड्रिंक से लेकर डांस तक आपकी हर गतिविधि पुलिस के कैमरे में कैद होगी। यही नहीं, सड़क पर नए साल का जश्न मनाने के नाम पर जिसने भी कुछ गड़बड़ की, मुमकिन है उसके नए साल की पहली सुबह हवालात में गुजरे। जो लोग गाड़ियों के ऊपर बैठ के या बहुत ज्यादा लोग एक गाड़ी में बैठ के या डिक्की में बैठ के या इस तरह के अनसेफ प्रैक्टिसेस करेंगे, हम लोग उनको दूसरे दिन पक्का नंबर प्लेट आइडेंटिफाई करके पकड़ेंगे। पिछले साल 31 दिसंबर की रात ट्रैफिक पुलिस ने
739 लोगों को नशे की हालत में गाड़ी चलाते पकड़ा था। इस साल इस दिन मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस के करीब 3000 जवान मौजूद रहेंगे। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। महिलाओं के साथ बढ़ रही वारदातों को देखते हुए नए साल के जश्न की रात पुलिस के अलावा होटल इंडस्ट्री भी दावा कर रही है कि वो उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चौकस रहेगी। नए साल के जश्न की तैयारी के लिए मुंबई के होटल और रेस्टोरेंट कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। हर बार की तरह इस बार भी अलग अलग तरह की थीम पर होटल नए साल के जश्न की प्लानिंग कर रहे हैं। पर एक बात जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है वो है सुरक्षा इंतजामात। महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से छेड़खानी और हिंसा की वारदातें बढ़ी हैं, उसे देखते हुए होटल प्रबंधन सुरक्षा के खास इंतजाम कर रहे हैं। कई होटलों ने 31 दिसंबर के दिन सिंगल एंट्री बंद कर दी है। इस पार्टी के लिए हमने स्पेशली और एक्स्ट्रा CCTVs डाल दिए, जहाँ तो पब्लिक का जो कंसर्न था सिक्योरिटी के हिसाब से, देयर वुड बी एनी सिक्योरिटी लैप्स। वी हैव ऑलरेडी ट्राइड अबाउट 200%। होटल के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए CCTV भी लगाए गए हैं और डॉग स्क्वाड को भी रखा गया है। मुंबईकरों का भी ये कहना है कि जहां वो और उनका परिवार सुरक्षित महसूस करें, वो ऐसी जगह ही नए साल की पार्टी करना पसंद करेंगे। जहाँ सेफ्टी ज्यादा हो और सिक्योरिटीज हो, जो हिसाब से आजकल चल रहा है वो हिसाब से फैमिली के साथ जाना भी एक डर जैसा हो गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक नए साल के लिए उसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। नए साल के जश्न में खलल न पड़े, इसके लिए बहुत जरूरी है कि सुरक्षा पहलुओं पे भी ध्यान दिया जाए। शायद यही कारण है कि आज तमाम होटल्स अपनी न्यू ईयर पार्टी के प्रमोशन में लाखों लगा रहे हैं, तो उतने ही सुरक्षा पे भी लगा रहे हैं। नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। कैमरा पर्सन रवि राठौड़ के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। नए साल का जश्न होटल या पब में मनाने वालों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि उस दिन के लिए एक्साइज विभाग 25% मनोरंजन टैक्स वसूलने जा रहा है। महंगाई की मार नए साल के जश्न पर भी पड़ने वाली है। एक्साइज विभाग ने नए साल के मौके पर 25% मनोरंजन कर लगाने का फैसला किया है। मनोरंजन कर मुंबई के सभी होटलों, बियर बार, पब्स और डिस्को से वसूला जाएगा। जाहिर है इसका सीधा असर कस्टमर पर पड़ेगा। उन्हें नए साल का जश्न मनाने के लिए और ज्यादा पैसे देने होंगे। Can you imagine to put 25% tax, entertainment tax on a ticket for a New Year's Eve function? I mean, I think it's grossly unfair. And there are so many other taxes. This is not the only one. नया साल घर के बाहर सेलिब्रेट करना चाह रहे लोग इस फैसले से नाराज हैं। बेहतर है कि हम इस वक्त मतलब ये जो 31st है वो घर में ही बिताए। बाहर जाना, खर्च करना, 31st को वेस्टेज ऑफ मनी एंड एवरीथिंग, वो चीज़ से बेहतर हम घर में रहकर अपनी फैमिली के साथ अच्छे तरीके से और ढंग से 31st को मनाएं। अपना खजाना भरने की कोशिश में सरकार ने नए साल में नए टैक्सेस लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। साफ है, अगर आप नए साल का स्वागत अपने घर के बाहर मनाकर करते हैं तो आपको अपनी जेब कुछ ज्यादा ही ढीली करनी पड़ेगी। कैमरामैन मंगेश सावंत के साथ समीर दीक्षित, मुंबई आज तक।